हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हुई है DFTM। कल भी मैंने आपको ये बताया था कि फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, हो रही है, हो चुकी है। बहुत लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं आपके प्रोजेक्ट को लेके। जो भी आप हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाए। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ के तौर पे मिल रही हैं, एज अ रिलेशनशिप भी और एज अ आपका बिज़नेस कैरियर को लेके भी। ठीक है जी, सक्सेसफुल चीज़ें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएंगी और स्टार्ट हो चुकी हैं। तो DFDM इस टाइम बात की जाए आपके पार्टनर की, तो पार्टनर अभी तो वेटिंग जोन में है, आपके कुछ चीज़ों को लेके सोच रहे हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ तो बैलेंस कर दिया है, लेकिन आपके साथ कैसे बैलेंस करना है और 3D पार्टी के साथ उन्हें कैसे लेट गो करना है या उनके साथ कैसे बैलेंसिंग करना है। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो लेट गो नहीं किए जा सकते, जो उनकी माइंडसेट है। ठीक है, अभी जब तक पूरी फुली अवेकन नहीं होते तो सबका माइंड में यही रहता है कि हम परिवार से दूर कैसे जाएं, चाहे वो DF हो, चाहे DM हो, चाहे अवेकन हो, चाहे अनअवेकन हो। ये दोनों के लिए एक मिथ है। ठीक है, क्योंकि रियलिटी ये है कि आखिर में हम दो ही ट्विन फ्लेम्स रह जाते हैं। सारा कुछ को मतलब कि आपका कर्मा बैगेज चलता रहता है, लेकिन कुछ कर्मा नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। मतलब आपके साथ सपोर्ट सिस्टम में चेंज हो जाते हैं, तो वो साथ रहते हैं, सपोर्ट करते हैं आपकी जर्नी को। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको अलग भी रहना पड़ सकता है और साथ भी रहना पड़ सकता है। हो सकता है, देखो DM ये तो अब डिवाइन जानते हैं, अभी तो जर्नी चल रही है हम लोगों की भी। अब हम इतना क्लियर तो नहीं कह सकते, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम रहता ज़रूर है कि चेंज हो जाते हैं। जो नेगेटिव होते हैं, कार्मिक होते हैं, अगर उनके साथ आपका कर्मा बैगेज ज़्यादा है या लॉन्ग लाइफ है या लास्ट तक मुक्ति तक है, तो वो तो फिर आपके साथ सपोर्ट सिस्टम में चेंज होके चलेंगे। ठीक है, और अभी नेगेटिव चल रहा हो तो वो आपको पुश कर रहे हैं, आपके जर्नी के लिए ही तैयार कर रहे हैं, ताकि आप स्ट्रेंथ आ सके या आपके अंदर पावर आनी चाहिए। वही पुश करेंगे, वही आपका कर्मा बैगेज रिलीज़ करेंगे और आपकी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपके पार्टनर थोड़ा डिप्रेशन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग कर रही है। कैसे करूँ नहीं समझ आ रहा है, बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी भी अपना जोर ज़बरदस्ती करती रहेगी और करती रहेगी, करती है, आज भी कर रही है, करेगी भी जब तक आपके कर्मा इशू या आप खुद से स्ट्रेंथ नहीं गेन करेंगे, आप एक्टिव नहीं होंगे या अपना मतलब खुद से एक डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक ये सब चलता रहता है। ठीक है, जब आप फाइनली कि कोडिपेंडेंसी से बाहर आ जाते हैं ना, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होती, फिर आपका डिसीजन खुद का होता है कि मुझे क्या करना है मेरी लाइफ में। लेकिन जब तक आप कोडिपेंडेंसी में, तो उनकी हर बात आपको माननी पड़ेगी थर्ड पार्टी की, कि ये मेरे को थर्ड पार्टी प्रेशर कर रही है तो मैं उनके अंडर। अब जितने भी लोग आप लोगों में से परेशान हैं, ठीक है, अभी बोलते हैं कि मैडम हमारी लाइफ में तो ऐसा हमारे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कोडिपेंडेंसी में जी रहे हो, कहीं ना कहीं तो आपका इशू है, वहाँ से निकलना ज़रूरी है। जब तक आप खुद पे कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो नहीं करेंगे या आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिव नहीं होगा, आप खुद ही इतने कमज़ोर है, तो सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो आपके लिए कुछ करेगा। तो पहले खुद के लिए तैयार होइए, खुद के लिए जीना सीखिए, तब दूसरे से मांगिए कि हाँ वो भी मेरे लिए कुछ करे, वो तभी हो पॉसिबल होगा। ठीक है, तो फिलहाल बैलेंसिंग का काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को थोड़े से कुछ DM हो सकते हैं जिनको अभी नेगेटिव या पार्ट चल रहा हो, या वो खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव होकर डिसीजन लेने का सोच रहे हैं कि कुछ कर लिया जाए, अपने आप को ही ख़त्म कर दो, ये जर्नी में थक चुकी हूँ, मुझे नहीं जीना है ऐसी ज़िंदगी में। या आप हारे हुए लोग हो, आप इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको इन जर्नी की पावर का नहीं पता, इसीलिए आप ये क्वेश्चन मार्क अपने दिमाग में डाल के कुछ ना कुछ नेगेटिव करने की सोचते हैं। अब ये नहीं सोचते कि हम करने क्या आए हैं, शादी करने नहीं आए हैं, हम पर्पस करने आए हैं। शादी होगी तब होगी, जिसके साथ होगी वो भी लिखित होगा, कर्मा के साथ होगा। अगर आपका पार्टनर DM के साथ है तो आपकी मुक्ति तय है। अगर आप थर्ड पार्टी के साथ किसी के साथ हो रही है, सोलमेट के साथ हो रही है या किसी के साथ है, तो इसका मतलब है कि अभी काम बाकी है। आप काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए, चेंज कीजिए, अपने अलाउ कीजिए। अपनी मुक्ति के लिए तो आपको अपने DM को ही अलाउ करना पड़ेगा, चाहे कितना भी आप जोर लगा लें। आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं, तो फिर वो आपका खुद का इल्यूज़न है या खुद की क्रिएशन है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपने क्या बाउंड्री क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो फिलहाल आपके पार्टनर थोड़ा हो सकता है कि उनको क्लैरिटी, जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा वो अंधविश्वास की तरफ भी जा सकते हैं। अंधविश्वास मतलब कोई जिनको नेगेटिव कहेगा तो वो नेगेटिव की तरफ चल पड़ेंगे। होता ना कि माइंड हाईजैक कर देना, इस तरीके से वर्कआउट भी कर सकते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आएगा थर्ड पार्टी क्या कह रही है, तो थर्ड पार्टी के पीछे लग गए,
किसी डेविल ने अटैक किया तो डेविल की बातों में आ गए। मतलब कोई भी उनका माइंड को कभी भी डिवर्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, आपका क्राउन चक्र अभी इफेक्टेड है। थर्ड आइप आपका बिल्कुल डैमेज होगा, बिल्कुल ब्लॉक होगा, तो इन पे काम कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड आपका हील नहीं है, वहाँ पे काम कीजिए, हीलिंग लीजिए ताकि आपको डिसीजन ले पाएँ। ये आप ही का काम, आपके डीएम का काम है, दोनों का ही सेम चलता है। ठीक है जी। फ़िलहाल बात की जाए तो आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि आपके पार्टनर का सारा फोकस तो आप ही हो और आगे भी होगा ही आप ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पावर्स हो सकता है डीएफ आपको ज़्यादा ही एक्टिव पावर्स में होंगी, या आपके पार्टनर आपसे फियर से ऑपरेट करते हैं। एक तो खोने से तो डरते हैं, लेकिन आपकी पावर जब आप कोई एक्शन लेती है तो उससे बहुत डरते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर कन्फ्यूज़न स्टेट में आ जाते हैं, कुछ झूठ बोला हो और सच बताना चाहते हो, लेकिन जब आपकी पावर सामने दिखती है ना तो पीछे भाग जाते हैं, वो बैक स्टेप हो जाता है, क्योंकि वो आपके इक्वली आपके साथ सामना करने को रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी वो कमियां हैं, वो पूरी नहीं हुई हैं। तो इसी के लिए आपको बोला है कि इनर वर्क कीजिए, वो स्ट्रेंथ लेके आइए ताकि वो डिसीजन ले पाएँ। सबकॉन्शियस माइंड हील कीजिए अपना। जब तक ये काम नहीं करोगे तो आपका पार्टनर भी कैसे आएगा? ठीक है जी। तो फिलहाल तो आपकी यही है कि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग आपको लेनी चाहिए, करनी भी खुद से भी कर सकते हो तो कीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। मेरा सिर्फ आपको बताना, सजेशन करना है। क्राउन चक्र और आपका क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र ओपन कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कीजिए। ठीक है जी। तो फिलहाल की ये तो मुझे अपडेट, और न्यू अपडेट मिलेगी तो मैं फिर होंगी आपके सामने हाजिर। थैंक यू।